हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका उदित फार्मा जॉब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दीपक। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट देखने के लिए मिल रहा है और ये अपडेट जो रहने वाला है हमारे बी फॉर्म, डी फॉर्म, फॉर्म डी यानी फार्मेसी के सभी जो स्टूडेंट हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, बेसिकली जो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। और बेसिकली जो मेन जो इम्पोर्टेंट किसके लिए रहने वाला हमारे डी फार्म स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेजरली डी फार्म स्टूडेंट को फोकस करता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से है कि बेसिकली मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ओपन मार्केट जो सब्जेक्ट लिखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ रेलवे फार्मासिस्ट ग्रेड 3 इन द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, यानी जो सब्जेक्ट है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। इसमें दिया क्या गया है, अगर आसान भाषा में हम समझें तो इसमें पहले क्या होता था कि अगर आप 10th +2 यानी 12th साइंस से किए हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी और स्टेट से रजिस्ट्रेशन है आपका और फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते थे, अप्लाई कर रहे थे। और आप साथ ही आप बैचलर इन फार्मेसी हैं तो भी अप्लाई कर सकते थे। बेसिकली एक क्राइटेरिया पहले हुआ करती थी। अब इसको रिकंसिडर किया गया है आपके किसके थ्रू, देखिए द रिव्यू ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 3 in level 5 has been under consideration of the ministry. Accordingly, the matter has been examined in the consultation with the Health and Pay Commission Directorate of the ministry and it has been decided to, यानी इन्होंने डिसाइड किया कि जो नई फार्मासिस्ट आएगी अपकमिंग जो रेलवे फार्मासिस्ट ग्रेड 3 पे लेवल 5 की वैकेंसी आएगी उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर इन फार्मेसी एलोपैथिक होने चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए उसके अतिरिक्त आपके पास फॉर्म डी होनी चाहिए। यानी आप दो ही केस में अलाउ हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, एक तो आप बैचलर इन फार्मेसी किए हैं एलोपैथिक से या तो दूसरा आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फॉर्म डी किया है। यहाँ पर इन्होंने डी फॉर्म को कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया गया है। यानी पहले जो डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों एलिजिबल थे, फॉर्म डी नहीं था, वहाँ पर ऐड नहीं था। अब क्या किया गया, डी फॉर्म को हटाकर फॉर्म डी ऐड कर दिया गया और डी फॉर्म को यहाँ से हटा दिया गया और डी फार्म वाले एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे बड़ा दिक्कत किनके लिए है कि जो बच्चे हमारे जो दोस्त हमारे डी फार्म करके रेलवे फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तन मन से, तो बेसिकली उनके लिए बहुत ही एक तरीके से बैड न्यूज है। अब इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से अगर हम समझें भाई किसने कब क्यों जारी किया तो इस तरीके से हम देखेंगे कि RB नंबर 58 2026 10 जुलाई 2026 को ये जो है पत्र जारी हुआ। जारी किसने किया? रेल मंत्रालय ने। क्या है इसमें? यह पत्र किसके लिए? रेलवे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 मेडिकल डिपार्टमेंट की लेवल 5 की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसमें शैक्षणिक योग्यता को बदलने के लिए है। पहले क्या नियम होती थी कि उम्मीदवार के पास इनमें से कोई योग्यता होनी चाहिए 10 +2 डी फार्म प्लस रजिस्ट्रेशन या तो बी फार्म या तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ योग्यता था पहले। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया कि आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर इन फार्मेसी या तो फॉर्म डी होनी चाहिए, डी फार्म को हटा दिया गया है। और समीक्षा क्यों की गई इसकी कि फार्मासिस्ट की शैक्षणिक योग्यता की समीक्षा की गई और हेल्थ डायरेक्टरेट और पे कमीशन डायरेक्टरेट से परामर्श लिया गया। और क्या हुआ कि इस योग्यता से क्या होगा, अब केवल बी फार्म और फॉर्म डी स्टूडेंट ही क्या करेंगे, योग्य रहेंगे, बाकी डी फार्म इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? सीधा सा मतलब आप समझिए, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अपकमिंग जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है अभी जस्ट रेलवे फार्मासिस्ट की, हो सकता है इसी मंथ में या इसी मंथ अगले मंथ में आ जाए उसका नोटिफिकेशन, हो सकता है उसको भी देखते हुए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया हो उसको पहले, ताकि बच्चों को सर्कुलेट हो जाए या पता चल जाए। तो इसका इम्पेक्ट उस पर भी पड़ने वाला है। जिसका प्रिपरेशन डी फार्म के बच्चों का अच्छा था उनको बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला, मतलब दुख होने वाला है, ये गलत किया गया है। अब एक तरह से आप क्या लाते हैं, फार्मेसी कैडर फार्मेसी ऑफिसर बनाने की बात करते हैं, आपका नेशनल फार्मेसी कमीशन आप लाने का प्रस्ताव रखते हैं, दूसरी तरफ आप डी फार्म को निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरासर गलत माना जाता है। इसको हम मान के चल रहे हैं गलत है। जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन पहले जारी कर मतलब यहाँ ये कह क्या रहे नोटिफिकेशन में कि जिन भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है पहले जारी हो चुका है उन पर पुराने नियम ही लागू होंगे। यानी जो नोटिफिकेशन अब जो आएंगे, अब जो 10 तारीख के बाद आएंगे वो अभी वाले जो आए हैं रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से होंगे। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 में यह संशोधन एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 2096 के माध्यम से जोड़ा गया। बेसिकली ये क्या है, वॉल्यूम नंबर 1 और 2096
सॉरी 296 स्लिप नंबर के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। तो होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। और डी फार्म के बच्चे हैं तो भाई दुख तो हुआ होगा। आप लोग अगर ऑफिशियल साइट पे मेल कीजिए, रेलवे मिनिस्ट्री को मेल कीजिए, क्योंकि भाई आप लोग एलिजिबल होने चाहिए। क्योंकि हमने कहा है ना कि आप बात करते हैं फार्मेसी कैडर बनाने के, जहाँ पर डी फार्म बी फार्म को दोनों को फार्मेसी ऑफिसर बनाने की बात करता है, और यहाँ रेलवे में आप डी फार्म को निकाल देते हैं, योग्य नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं गलत है। चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फार्मा जगत की कोई भी वीडियो आपको देखनी है ना, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, यानी उदित फार्मा के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।